हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3rd। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए। एंड देन आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो भाई इक्विपोटेंशियल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल मींस कि इक्वल पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम या कांस्टेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे तो दैट surface having equal potential at all points of its surface is called equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम या कांस्टेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये 3D सरफेस होते हैं। 3D सरफेस कहे तो 3 डायमेंशन सरफेस होते हैं। ठीक है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए कैसे, अगर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू एज्यूम करें, ठीक है भाई, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए इसके सेंटर से इस डिस्टेंस पर, मान लो आर डिस्टेंस पर ये और ये, ठीक है, हमने इस सेंटर से, सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर, मतलब ये जो रेडियस है आर डिस्टेंस पर एक सर्कल ड्रॉ करा, तो इस सर्कल की क्या होगा, हर एक पॉइंट पर, ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी होगी, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितनी होगी, r। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है भाई, लेट की अगर r1 है, ठीक है, r नहीं मान के हम इसको अगर r1 मान लिया, हमने r1 लिया, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, r1। लेट हम एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, दूसरा स्फीयर ड्रॉ करा, इसके सेंटर पॉइंट o से r2 डिस्टेंस पर, ठीक है, r2 डिस्टेंस पर, ये हमने r2 डिस्टेंस ड्रॉ करा, ये r2 डिस्टेंस पर, ठीक है भाई, तो ये r2 डिस्टेंस पर एक और सर्कल ड्रॉ करा, तो ये जो r2 डिस्टेंस पर जो सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। और कितनी होगी, किसी पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2 होगा। सिमिलरली अगर मैं एक थर्ड स्फीयर और ड्रॉ करूं, ठीक है भाई, एक थर्ड स्फीयर और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली, r3, ठीक है, ये कितनी ले ली, r3, ऐसे करके हमने r3 रेडियस का एक थर्ड स्फीयर और ड्रॉ करा, तो इस थर्ड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, आइदर वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना हो जाएगा, r3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल का कांसेप्ट हुआ। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं हमारे, वो क्या होता है, रियल सरफेस भी हो सकते हैं भाई, और इमेजिनरी सरफेस भी होते हैं। ठीक है, वो रियल सरफेस भी होते हैं और इमेजिनरी सरफेस भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो एग्जांपल हो सकता है सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का सरफेस क्या हो सकता है, हमारा एग्जांपल हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, बिकॉज उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो कंसेप्ट याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल v क्या होगा, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, या हम बोल सकते हैं क्या होगा भाई, सेम होगा। ठीक है, जैसा हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, एक सरफेस है, मान लो इस सरफेस की अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर 10 वोल्ट है, तो मैं इस सरफेस के किसी और पॉइंट पर, अगर मैं यहां पर भी एक पॉइंट ले लूं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी। नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट या सेम होती है। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कांस्टेंट एंड सेम। ठीक है, कांस्टेंट या सेम होती है। ठीक है, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कांस्टेंट और सेम। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट या सेम होती है। मींस कहने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल
डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points, between any 2 points of the surface, between any 2 points of the surface is 0। ठीक है भाई, of the surface is 0। देखिए कैसे, कहने का मतलब अगर एक सरफेस ले लिया हमने, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया। अब इस सरफेस के मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया ए, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या था वी ए एज्यूम कर लिया, और हमने लिया एक पॉइंट क्या लिया बी, तो यहाँ पर हमने कहा पोटेंशियल कितना था वी वी, और ये जो सरफेस है ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मींस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सेम, मतलब जो वी ए पोटेंशियल एट ए होगा उतना ही क्या होगा पोटेंशियल एट क्या होगा बी, मतलब वी ए इक्वल टू क्या होगा वी वी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए माइनस क्या हो जाएगा वी बी, होगा नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम दोनों को माइनस करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी ए माइनस वी वी। अब देखो वी ए किसके इक्वल है वी वी के इक्वल, बिकॉज जितना पोटेंशियल वी ए पर होगा, मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है तो वी बी पॉइंट पर ही पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट का, इसलिए डिफरेंस आएगा वी वी माइनस वी वी हो जाएगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 0 आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है 0। वो क्यों होता है, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है भाई, अब प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में आ गए, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है नो वर्क इज डन। ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज between any 2 points, between any 2 points of the surface of इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑफ द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है भाई, मतलब कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पर एक पॉइंट क्या था हमारा ए और एक पॉइंट क्या था यहाँ पर बी। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज क्यू नॉट को अगर मैं ले जा रहा हूँ इस पॉइंट ए से बी के बीच में, तो जो नेट वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में किन्हीं भी दो पॉइंट पर किसी चार्ज को कैरी करने में जो नेट वर्क डन होता है कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे, देखिए वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रखा था, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन क्या लिख सकता हूँ क्यू नॉट। ठीक है भाई, टेस्ट चार्ज यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इस फॉर्मूले के बेस पर देखिए अगर मैं यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा क्यू नॉट, और ये डेल्टा वी क्या है, ये डेल्टा वी जो है हमारा ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू नॉट इंटू क्या है डेल्टा वी, और जो डेल्टा वी है वो क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है 0। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 0 मींस कि डेल्टा वी क्या हुआ हमारा 0। अगर डेल्टा वी 0 हुआ तो इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 0, तो मतलब डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो इससे नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच किसी चार्ज को ले जाने में जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है भाई, अब आएंगे हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए नहीं होता है, अगर देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया ए और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया बी। ठीक है भाई, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए एक पॉइंट है यहां पर और एक पॉइंट है यहां पर, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डिफरेंट आएगी। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी हमारी सेम आएगी। तो इसलिए कि कोई भी जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा रीजन क्यों, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वे इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे इंटरसेक्ट, ठीक है, देयर इज टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, देयर इज टू वैल्यू, देयर इज टू वैल्यू ऑफ, ठीक है, देयर इज टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हो जाएंगी दो वैल्यू हो जाएंगी, जो कि क्या है दैट इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर
थर्ड होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, इज ऑलवेज नॉर्मली बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर टू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये क्यों होता है भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर हमने एक चार्ज क्यू लिया, क्यू के लिए मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा, 90 पे होगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इसके लिए, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे नॉर्मली होगा ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होता है, तो देखिए इसको आप प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए सिंस हमने क्या पढ़ा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ इंटू क्या होता है, डेल्टा आर, ये होता है ना, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये करेंगे, लेट एक चार्ज क्यू को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया डेल्टा आर डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज लगाया तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ई, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, फर्स्ट चैप्टर मैंने बता रखा है ये। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो गया, ई डॉट डेल्टा आर हो गया। क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा आर, बिकॉज वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एफ की वैल्यू क्या हुई, क्यू नॉट इंटू ई, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकला हमारे पास, यहाँ से निकला डेल्टा डब्ल्यू, ये निकला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकला, क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है भाई, ई डॉट डेल्टा आर निकला। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर का साइन लगा दो, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर देखिए सिंस जो हमारा वर्क डन होता है, सिंस वर्क डन बिटवीन एनी टू पॉइंट, देखिए वर्क डन जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट के बीच चार्ज को कैरी करने में, वर्क डन कितना होता है, जीरो। अगर वर्क डन जीरो हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो वर्क डन होता है एनी टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है, जीरो। अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो, यही तो होगा। अगर क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर अगर जीरो होगा, ठीक है, वेक्टर लगा देते हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर अगर जीरो हुआ तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है भाई, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा आर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ देख कर लेते हैं इसको प्रूफ, ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ये कहाँ चले जाएगा, अपॉन में। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां से देखो ई डॉट डेल्टा आर इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, ठीक है भाई, ई डॉट डेल्टा आर इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ई डी आर कॉस थीटा हो गया, तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और ना डेल्टा आर जीरो होगा। अगर ये दोनों जीरो नहीं होंगे तो क्या जीरो होगा, कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कहां पर होती है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस की वैल्यू जीरो कहां पर होती है, 90 डिग्री पे। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। और थीटा किस किसके बीच का एंगल था भाई, थीटा जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का क्या था, एंगल था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा, किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। समझ गए भाई, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई, हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई सीबीएसई बोर्ड में कि किसी चार्जेस के लिए, या तुम्हें कोई चार्ज दिया होगा उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को आता है, तो तुम किसी चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ करोगे। तो उसके लिए पहले कुछ रूल्स हैं भाई, देखिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा रूल है इसमें, देखिए जो पहला रूल आएगा हमारा इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, अगर हमें जो चार्ज गिवन है अगर वो पॉइंट चार्ज है, अगर वो चार्ज हमें जो गिवन है अगर वो पॉइंट चार्जेस हैं या वो हमें स्फेयर्स दिए हैं, ठीक है, स्फेयर्स ऑफ चार्जेस दिए हैं, स्फेयर्स ऑफ चार्जेस हमें अगर गिवन है, तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, हम वो ड्रॉ करेंगे कंसेंट्रिक स्फेयर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, या हम बोल सकते हैं कंसेंट्रिक क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई,
यहाँ हम कंसेंट्रिक सर्कल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो किसके लिए, अगर पॉइंट चार्ज गिवन है, अगर पॉइंट चार्ज की जगह पर हमें अगर लाइन चार्ज दिया हुआ है या लीनियर चार्ज, मतलब कैसा, अगर स्ट्रेट चार्ज दिया हुआ है, अगर हमें लीनियर चार्ज दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो हम करेंगे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड जो हम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो ऑलवेज क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके, टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम ये करेंगे, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है भाई। अब आएगा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या होता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे, इंक्रीज जो हम करेंगे, हम उनको हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर को शो करेंगे, हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर को ड्रॉ करेंगे, लोअर पोटेंशियल। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हायर टू लोअर पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसका एग्जांपल पहला, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो इसके अब एक अगर हमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक क्या ड्रॉ कर देंगे, सबसे पहले हम स्फेयर्स या सर्कल्स ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैंने इसको डार्क से दिखा रखा है, ठीक है, डार्क लाइन, तो डायरेक्ट से भी दिखा सकते हो। अब पहला तो हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड बोला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे इसके लिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर को होती है, बाहर की ओर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा देंगे ऐसे। ये नॉर्मली हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया हमने कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है इसके, नॉर्मली क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। सेकंड थर्ड जो रूल है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, भाई हायर टू लोअर मतलब हायर से लोअर की ओर को हमें ड्रॉ कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एरो बना रखा है ना, मीन से हायर से लोअर की ओर को जा रहा है। तो यहाँ अगर 40 वोल्ट का होगा तो ये 30 वोल्ट का होगा, और ये कितने का होगा, 20 वोल्ट का होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर दिया। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अब ड्रॉ वही करेंगे हम, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, क्या होता है, नॉर्मली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर को, ये डायरेक्शन दिखा दी हमने ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर रखा है, ठीक है, जाके देखिए आप। ये ठीक है, ये हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया हमने, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब थर्ड जो है हायर टू लोअर, तो ये अगर 40 का होगा तो ये 30 का, ये 20 का, ये 10 का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए हायर से लोअर की ओर को आएगा, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के। अगर मैं लाइन चार्ज दिया हुआ है, जैसे अगर मान लो हमें ये दिया हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हमें नेगेटिव चार्ज दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम कंसेंट्रिक सिलेंडर्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए तो ऐसे कुछ कंसेंट्रिक स्फीयर से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से कहाँ की ओर को होती है, बाहर की ओर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा देंगे ऐसा कुछ नॉर्मली, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा दी। नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है, ऐसा कुछ डायरेक्शन दिखा देंगे इसके ऐसे, ठीक है, नॉर्मली दिखा देंगे, ये हो गया। अब हायर टू लोअर, तो जो ये वाला होगा ये अगर 40 का होगा, 40 वोल्ट का, ये 30 वोल्ट का, और ये 10 वोल्ट का, जो फर्स्ट वाला आएगा ऐसे 20 वोल्ट का। तो जो मैं 40, 30 और 20 ले रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, ये कोई प्रॉपर नहीं है कि 30 और 20 या 40 के दिए होंगे, वो तो एक खाली एग्जांपल लिया है समझने के लिए, ओके। अब एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये इसको याद रखना, देयर इज पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे अगर ऐसे दिए, हमें पैरेलल दिए हैं, ऐसे करिए कुछ ऐसे ही, ठीक है भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे पैरेलल दिया हुआ तो तब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे ऐसे आएंगे, नॉर्मल आएंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है इसको ए, ये बी एंड सी, तो ये ए बी सी क्या है हमारे, ये है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है किसके, ओके, ठीक है भाई। तो हमने क्या सीख लिया कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। होप आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ओके, थैंक यू।